गुड मॉर्निंग बच्चों। हम कक्षा 10 के लिए गणित पढ़ रहे हैं। इसमें देखो हमारे जो प्रश्नावली चल रही थी वो 3.2 के अंदर खत्म हो गई थी, 3.3 चलेगी। 3.2 जो है अब जो सिलेबस आया है उसके अनुसार वो हट चुकी है। 3.3 हमारे हैं। इसमें देखो क्या करना है, द्विघात समीकरण का मानक रूप और उसका हल लिखना है। तो समीकरण का जो मानक रूप होता है वो इस प्रकार का रहता है। ये हमारे द्विघात समीकरण होती है। इसको हल करने के जो जितने भी तरीके हैं वो हमारे सिलेबस में है। देखो इसको हल करने के 3 तरीके हमारे पास है। पहला है गुणनखंड विधि, दूसरी है पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरी विधि का नाम है द्विघाती सूत्र, या इसका एक नाम और है श्रीधराचार्य सूत्र। ये 3 है, तीनों ही हमारे कोर्स में है। पहले गुणनखंड विधि, फिर पूर्ण वर्ग विधि और फिर श्रीधराचार्य सूत्र विधि है। या तो द्विघाती सूत्र बोलते हैं इसको या श्रीधराचार्य बोलते हैं। ये तीनों के तीनों ही हमारे हैं। इसमें हम देखो सबसे पहले गुणनखंड विधि सीखेंगे, उसके भी पहले हम सीखेंगे द्विघात समीकरण का मानक रूप बनाना। मतलब कोई क्वेश्चन देंगे अपन को तो हमें बताना है कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है, मतलब इस प्रकार की है या नहीं है। तो आप इसको एक बार देखें फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करें। अब हमारे देखो पहला प्रश्न जो है 3.1 का वो यूं है, हमसे कहा गया है कि निम्न समीकरणों की जांच कीजिए और बताइए कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पहले का देखो, पहला लेते हैं। मतलब आपको सबसे पहले उनकी जांच करनी है और बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो ये हमारा पहला प्रश्न है। इसमें आपको बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखो ये हमें लग रहा है कि गुणा करना है, तो इसको इससे गुणा करो। x को 1 से करेंगे और ये प्लस के 8। इधर देखो इस पूरे को इस पूरे से गुणा करना है। तो आपको देखो बिना गुणा किए ये हो जाएगा, एक संख्या प्लस में एक संख्या माइनस में। ऐसा हम कक्षा 8 से सूत्र समझते आए हैं। जब इस तरह हो तो दोनों का स्क्वायर कर देते हैं और बीच में माइनस लगा देते हैं। तो यही काम आपको यहाँ करना है। एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर माइनस, फिर बी वाले का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब सबको इधर ले लो। देखो मैंने आपको मानक रूप बताया है, तो मानक रूप इस प्रकार का होता है। मतलब कोई संख्या एक्स स्क्वायर के साथ है, कोई संख्या एक्स के साथ है, कोई संख्या फिर ये बराबर में आपके 0 में। तो सब संख्या को अंदर लाओ ताकि बराबर में 0 हो जाए। एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का 4 है, जब उठ के दूसरी तरफ आएगा तो प्लस का। अब यहाँ देखो ये दोनों तो कैंसिल, ये तो एक्स, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों जुड़ जाएगी तो ये हो जाएंगे 12, बराबर आ जाए आपका 0। तो देखो इसको देखो और इसको देखो कि यहाँ पे सबसे बड़ी घात यहाँ 2 है, यहाँ आपको सबसे बड़ी घात 2 नजर आ रही है। अगर सबसे बड़ी घात 2 नहीं है, क्योंकि देखो नाम से ही द्विघात मतलब 2 घात होनी चाहिए। सबसे ज्यादा भी 2 होनी चाहिए, सबसे कम भी 2 होनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा घात यहाँ 2 है ही नहीं, तो ऐसा अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। इसी प्रकार हम एक प्रश्न और लेते हैं। इसका एक प्रश्न लेने के बाद बाकी इसके सारे प्रश्न 4 प्रश्न है, 2 में बता देता हूँ, 2 आपको करने हैं। इसका अगला प्रश्न देखो 4th नंबर का हम लेते हैं, फिर इसके बाद आगे करेंगे।
देखो ये प्रश्न है, इसमें देखो आपसे बोला है कि द्विघात समीकरण बताओ। तो देखो आपको नजर आ रहा है, देखो सबसे नीचे बटे में कोई संख्या है, तो ये लसल लेनी पड़ेगी। लसल ले लो, लसल लेंगे तो देखो x आएगा, इसको एक से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, ये एक, और इसको करेंगे तो ये एक्स क्यूब बराबर में 0। इसके कुछ नहीं है, आप लगा लो। और यहाँ दिया है कि x का मान 0 के बराबर नहीं है। इसका कारण है कि अगर ये 0 होएगा तो ये पूरा ही अनंत हो जाएगा, तो इसलिए x का मान 0 नहीं आना चाहिए। इसको सोल्व करते हैं, देखो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो ये है, इसको 0 से गुणा करेंगे तो इधर आ गया 0। अब आपके सामने यहाँ देखो सबसे बड़ी घात है 3, जब सबसे बड़ी घात 3 है तो ये क्या हो जाएगी, द्विघात समीकरण नहीं है। अगर सबसे बड़ी घात 2 ही होती तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगी। आप इसको नोट करें, फिर हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो हमारा प्रश्न संख्या जो 2 है, गुणनखंड विधि से निम्न समीकरणों को हल कीजिए। अब देखो मानक रूप अपने कर लिया, अब आ गया हमारा उसका हल। तो हल करने के मैंने 3 तरीके आपको लिखा है। पहला है गुणनखंड विधि, तो गुणनखंड विधि हम सीखेंगे। इसके जो प्रश्न है वो हम बहुत बार कर चुके हैं, तो आपको ये आते भी हैं, फिर भी हम करके देखते हैं। सीधा सीधा हमें कुछ नहीं करना है, इनके गुणनखंड करना है। देखो गुणनखंड करने के लिए फर्स्ट और थर्ड वाली को अपन मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो आपके सामने 6 आ गया। अब 6 के आपको टुकड़े करने हैं। देखो 6 का 1 × 6 होता है और 2 × 3 होता है। तो यहाँ देखना है 6 भी आपके प्लस के हैं, तो इन दोनों को जोड़ने पे 6 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इन दोनों को जोड़ने पे इन दोनों को जोड़ने पे 5 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। इन दोनों को घटाने पे जरूर 5 आ रहा है। किस पे आ रहा है, घटाने पर। और यहाँ देखो यहाँ जोड़ने पे 5 आ रहा है और यहाँ घटाने पे 1 आ रहा है, तो दोनों ही हमारे हो सकते हैं, वो हमें यहाँ करके देखना है। इसके अलावा मैंने आपको एक और तरीका, एक और चीज़ बता रखी है कि जो चिन्ह है, जब जैसे ही 4 संख्या होगी तो चारों के चिन्ह एक तो एक समान होने चाहिए, या 2 प्लस के 2 माइनस के होने चाहिए। हम देखो इसको लेंगे, हम इसको इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि जो 5 है वो माइनस के चाहिए, तो इसको माइनस का रखेंगे और इसको प्लस का रखेंगे। तो रखते ही देखो चिन्ह जो है वो एक ही बचेगा, जो प्लस का माइनस का रहेगा, बाकी 3 प्लस हो जाएंगे। तो ये चिन्ह होने की वजह से हम इसको नहीं ले सकते, हम इसको लेते हैं। माइनस के 2x माइनस के 3x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ देखो जोड़ने पे 5 भी आ रहा है, गुणा करने पे जो 6 चाहिए था वो भी आ रहा है। अगर हम इनको लेते हैं तो देखो 5 तो हो जाएगा माइनस का, पर इनको अगर गुणा करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, जबकि 6 हमें चाहिए जो केवल प्लस का चाहिए। तो इस वजह से हम इसको नहीं लेंगे, केवल इसको लेंगे। अब यहाँ देखो दोनों में कॉमन, तो जिसको कॉमन लेने में दिक्कत है मैं एक बार रफ में करके बढ़िया बता रहा हूँ, आप इधर ध्यान से देख लेना। देखो यहाँ है 2x², यहाँ है माइनस का 2x, यहाँ है माइनस का 3x और यहाँ है 3। अब सबका ध्यान से देख लेना, सब आपको यही नजर आ जाएगा। वैसे तो यहाँ दिख रहा है कि क्या क्या कॉमन मिल रहा है, फिर भी आप नहीं ले सकते। तो देखो 2x² को लिखेंगे x गुणा x। यहाँ देखो -2 और x, तो देखो एक तो x मिल रहा है और एक 2 मिल रहा है, तो क्या मिल गया हमारे पास में 2x। यहाँ बच गया x, जिसका साथ कुछ नहीं बचता है वो 1 मानते हैं, और चिन्ह बच रहा है माइनस का, ये हो गया। अब यहाँ आ जाओ, इनको लिखेंगे 3 गुणा x और ये 3 गुणा 1, एक सब में लिख दो। तो देखो एक तो 3 मिल रहा है, यहाँ बचा x, और आपको माइनस नहीं मिल रहा, लेकिन ये माइनस 2 बार हम यहाँ लगा सकते हैं, एक माइनस मिल जाएगा, एक माइनस बच जाएगा। तो माइनस का x, तो ये x - 1 बराबर 0। तो देखो x - 1 और ये 2x और यहाँ माइनस का 3 बराबर 0। अब देखो अब क्या करना है, यहाँ तक तो हम जो किया है ये 8वीं में भी करें अपने और 9th में भी करें। अब हमारा काम जो है आगे इसको अलग अलग 0 के बराबर कर दो। तो यहाँ देखो माइनस की है, जब उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, और यहाँ देखो सबसे पहले 3 उधर जाएगा प्लस का, और ये दोनों गुणा में है तो गुणा वाली हमेशा भाग में जाती है, तो ये आपके दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपको गुणनखंड विधि से हल करना है। मैं आपको इसको नोट कर लेना, इसके बाद में इसका एक और क्वेश्चन बताता हूँ।
अब देखो सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, और देखने में लग रहा है कि हार्ड हो सकता है कि क्या तो टुकड़े करेंगे, क्या करेंगे इसमें। तो सबसे पहले टुकड़े करने के लिए हम सबसे पहले इन दोनों के पास जाते हैं, और जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 7 गुणा 3 होएगा, और ये 21 हो जाएंगे। तो जब 21 के टुकड़े कर रहे हो और जोड़ने में 10 चाहिए, तो टुकड़े भी दिख रहे हैं आपको, तो 7 और 3 को जोड़ने पे 10 भी आ रहे हैं, और गुणा करने में 21, तो 21 तो वैसे भी आ रहा है। तो आपको टुकड़े यहीं नजर आ गए, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक तो सब प्लस में है, तो चिन्ह का कोई लफड़ा नहीं है, और जोड़ने पे आना चाहिए। जब सारे प्लस में हो, कोई चिन्ह नहीं हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जोड़ने पे देखना है। तो 7 और 3 को जोड़ने पे 10 हो रहा है, और गुणा करने पे 21 भी आ रहा है, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल 21 ही आ रहा है। अगर आप गुणा करोगे 7 रूट 3 गुणा 3 से, तो ये 21 होता है, और 21 का टुकड़े करने पे 3 × 7 होता है। तो इस प्रकार देखो, अब इनमें कॉमन लेना है। इसमें सारा काम रूट में चल रहा है, तो आप रूट में देखोगे, रूट 3 x² को इसको लिख सकते हैं रूट 3 गुणा x गुणा x। यह आपके सामने 3x है, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट 3 गुणा रूट 3 और गुणा में x। यहाँ तो 7 दिख रहा है, तो कॉमन ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। यहाँ देखो, ये 3 और ये x, तो ये मिला हमारे सामने रूट 3 और x, तो यहाँ बच गया x, और यहाँ बचा आपके सामने रूट का 3। यहाँ देखो 7 दिख रहा है दोनों में, तो 7 बाहर निकाल दो, x बच गया, यहाँ बच गया रूट 3। और वैसे भी मैंने आपको बता रखा है कि जब एक बार पहली संख्या में जो आ जाता है वो का वो यहाँ आना है, कैसे भी करके लाओ, आपको ये लाना है। लिख दो, और ये बराबर 0। तो देखो अलग अलग कर देते हैं अब। तो x बराबर रूट 3 माइनस का, और यहाँ रूट 3 x बराबर माइनस के 7, तो x बराबर -7 बटा रूट। तो इस प्रकार ये आपके क्वेश्चन हो गया। इसको नोट कर लें, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। मिनट की बड़ी, यहाँ तक आप करें इनको, और इसके आगे के जो प्रश्न हम बाद में करेंगे अगले वीडियो में। तो जब तक कि आप इनको करके, और जो नहीं आया वो पूछे। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त है।